हेलो एवरीवन। आज मैं बीएड फोर्थ सेमेस्टर के ऑप्शनल पेपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग के अंतर्गत निर्देशन की आवश्यकता और महत्व, इम्पोर्टेंस एंड नीड ऑफ गाइडेंस पर डिस्कस करूँगी। जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में देखा था निर्देशन के कॉन्सेप्ट पर कि निर्देशन की आवश्यकता सतत होती है। ये निर्देशन जो है वो जीवन के हर क्षेत्र में व्यक्ति को पड़ती है ताकि वो अपनी समस्याओं को स्वयं से समाधान कर सके अपनी क्षमताओं को जानते हुए। अब हम बात करेंगे कि निर्देशन की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका महत्व क्या है। तो जैसा कि हम सब देख रहे हैं वर्तमान परिस्थिति में कि हमारे जीवन की समस्याएं अत्यधिक जटिल होती जा रही हैं। समाज में प्रतिस्पर्धा बढ़ता जा रहा है। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में आधुनिक सुख सुविधा की चाहत बढ़ती जा रही है, जिसे पाने के लिए आर्थिक रूप से सबल होना आवश्यक होता है। यह आर्थिक आवश्यकता के लिए नौकरी की चाह, एक बेहतर व्यवसाय की ज़रूरत, अत्यधिक आय की चाहत में पारिवारिक उत्तरदायित्व का न पूरा होना, व्यावसायिक स्थान पर तनाव, मनोनुकूल व्यवसाय न मिलना, घर में पारिवारिक परिस्थितियां जहां सामंजस्य न हो पा रहा हो, बच्चों का अपने परिवार से सामंजस्य, स्कूल में सामंजस्य न बिठा पाना, कारण वहाँ उनके अनुकूल परिस्थितियाँ न मिल पा रही हो। ये विभिन्न परिस्थितियाँ या बालक या व्यक्ति में असमंजस, घबराहट, तनाव उत्पन्न करते हैं। इन परिस्थितियों से उबरने में एक अच्छे निर्देशन की आवश्यकता महसूस होती है, जिससे व्यक्ति निर्देशन लेकर अपने स्वयं की क्षमता का समाधान कर सके। वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि ड्रग्स और शराब की आदत बच्चों में भी बढ़ती जा रही है। बच्चों में दुर्व्यवहार करने की आदत बढ़ती जा रही है। साथ ही बच्चे आत्महत्या, हिंसा भी अपना रहे हैं, स्कूल छोड़ रहे हैं, मूल्यों की कमी हो रही है। इन सब से बच्चों को निकालकर उनके पुनरुत्थान करने की आवश्यकता भी बढ़ती जा रही है। इनके लिए भी एक उचित निर्देशन की आवश्यकता होती है। यह माना गया है कि अधिक उन्नति और आधुनिकीकरण से मार्गदर्शन की आवश्यकता भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि आवश्यकता व्यक्तिगत दृष्टिकोण जैसे रुचि, योग्यता, व्यक्तित्व, सामाजिक दृष्टिकोण, टीम वर्क, समाजीकरण, प्रवासन, नौकरी प्रदर्शन से होगी। मार्गदर्शन के अभाव में सभी प्रकार के अपव्यय हो सकते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति गलत पेशे का चयन करता है तो वह अपनी ऊर्जा बर्बाद करता है, क्योंकि जिसमें आपका रुचि नहीं होता है और आप उस कार्य को कर रहे हैं तो फिर आप उसमें अपना पूरा 100% योगदान नहीं देते हैं। सिर्फ आप सिर्फ एक, चूँकि आप पेशा व्यवसाय कर रहे हैं तो जीविकोपार्जन के लिए या नौकरी कर रहे हैं तो आप सिर्फ उस काम को कर लेते हैं चूँकि वो आपको करना है। लेकिन अगर आपके पसंद का कोई काम होता है तो आप उस पर बहुत समय देते हैं, उसमें और भी कुछ जोड़ने का प्रयास करते हैं, उसमें आपकी रचनात्मकता बढ़ती है। तो यदि कोई छात्र अपने कला विषयों के लिए दृष्टिकोण रखता है और विज्ञान विषय ले लेता है
तो वो अपना समय और ऊर्जा दोनों बर्बाद करता है। यह बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति या छात्र को निर्देशन सेवा की बहुत आवश्यकता है। मार्गदर्शन व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के साथ साथ शैक्षिक और कैरियर के क्षेत्र में भी बेहतर प्रदर्शन में मदद करता है, जिससे मैन पावर का उचित उपयोग हो सके। समाज में उचित व्यवहार तथा समायोजित व्यक्ति शामिल होते हैं तो राष्ट्रीय और सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में आसानी होती है। ऐसे समाज में व्यक्ति सामाजिक समस्याओं को समझते हुए उनके अनुसार मानवीय व्यवहार करते हैं। अतः प्रत्येक क्षेत्र में ही निर्देशन की आवश्यकता होती है और निर्देशन से उनका किसी कार्य को करने की क्षमता का ज्ञान होता है, जिससे व्यक्ति अपने कार्य को अधिक क्षमता से और अधिक सुदृढ़ता से करता है। अब निर्देशन की आवश्यकताओं के विभिन्न रूप में ज़रूरत पड़ती है, तो हम इसके अलग अलग पॉइंट के तौर पर समझने का प्रयास करेंगे। जैसे डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के विभिन्न चरण। तो मानव के विकास को विभिन्न चरणों जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था कई भागों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक अवस्था में सामंजस्य बनाने के लिए बालक को विभिन्न प्रकार की सहायता की आवश्यकता होती है। किशोरावस्था में अत्यधिक समस्याएं होती हैं, क्योंकि उस समय बालकों का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भावनात्मक विकास, सामाजिक विकास अत्यधिक तीव्र गति से होता है। इस कारण उस समय और भी अत्यधिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। दूसरा हम लोग देखेंगे डिफरेंस अमॉन्ग पर्सन, मानव के बीच में अंतर। मनोविज्ञान के अनुसार कोई भी दो व्यक्ति एक समान नहीं होते और ना ही व्यक्ति को जीवन में समान अवसर मिलते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार व्यवसाय या करियर को जानने के लिए उपयुक्त निर्देशन की आवश्यकता होती है। जैसे कोई एक व्यक्ति है और वह जैसे आपका डॉक्टर बनने के लिए पढ़ना का शुरुआत करता है। दूसरा उसके घर में ही उसके छोटे भाई बहन हैं, उनसे इम्प्रेस्ड होकर वो भी माने उनको भी लोग कहते हैं कि भाई आप भी पढ़ लो, भाई आपका बड़ा भाई पढ़ रहा, लेकिन उसमें वो कैपेसिटी नहीं है, तो फिर उनके लिए समस्या हो जाती है। वो पढ़ने तो चले जाते हैं लेकिन वो तनाव में आ जाते हैं। इसलिए भी ज़रूरत है कि दोनों भाई बहनों के बीच में कुछ न कुछ अंतर होगा, भले ही एक परिवार के हों, तो उनके बीच के अंतर को समझने के लिए भी और क्या अंतर है, उनके अनुसार उनको क्या चयन करना है, उनको किस तरह से अपनी क्षमता को समझना है, इन सब चीज़ों के लिए भी एक उपयुक्त निर्देशन की आवश्यकता होती है। चेंजिंग कंडीशन ऑफ वर्क, काम की बदलती परिस्थितियाँ। तो एक समय था जब बच्चे अपने पिता के पेशे या व्यवसाय को अपनाकर जीविका चलाते थे, परंतु आज व्यवसाय की विभिन्नता है, उसमें बहुत तरह के अपॉर्चुनिटी रोज़ सामने आ रहे हैं और उसके साथ ही जटिलता भी बढ़ती जा रही है कि इंसान कौन सा व्यवसाय चयन करे, उसको क्या करना चाहिए, बहुत परेशान होते जा रहे हैं। इसमें ज़रूरी है कि प्रत्येक बालक को और अपनी
क्या क्षमता है उसको समझने के लिए, क्योंकि आज प्रत्येक बालक को पहले तो सामान्य शिक्षा प्राप्त करनी होती है, उसके उपरांत व्यवसाय का चयन करने के बाद उसके अनुसार प्रशिक्षण लेना पड़ता है। तो इसमें एक लंबा वक्त लगता है, और अगर हम प्रोफेशन का चयन सही ढंग से नहीं करते हैं तो फिर हम दूसरे प्रोफेशन के चयन के लिए फिर हम प्रशिक्षण लेते हैं, तो हमारा टाइम बर्बाद होता है, हमारे पैसे की बर्बादी होती है। तो इन सब चीज़ों के लिए काम की बदलती परिस्थितियों में हमको हमारे अनुसार कौन सा काम आवश्यक है, ये जानने के लिए भी हमको एक सही निर्देशन करने वाले व्यक्ति, जिनको प्रोफेशन के बारे में अत्यधिक नॉलेज है, जो रोज़गार के बारे में जानते हैं कि कौन सा रोज़गार किस तरह का है, उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, उनसे काउंसलिंग की ज़रूरत होती है कि हम उनसे निर्देशन लें और फिर हमारे अंदर क्या क्षमता है उसके अनुसार हम बदलती परिस्थितियों में अपने लिए काम का चयन करें। नेक्स्ट है कैरियर मैच्योरिटी। तो जब हम किसी जॉब में जाते हैं या जॉब की नौकरी जानकारी जानने के लिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, तो उसके लिए हमको उससे संबंधित योजना बनाना पड़ता है, जिसके लिए एक निर्देशन की आवश्यकता होती है। जो कैरियर व्यक्ति अपनाता है उसमें उसकी सोच सकारात्मक हो, और वो सकारात्मक सोच के साथ उसमें अपना ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करे, और जिससे उसके अपने जॉब के लिए विकास कर सके और उसको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सके। नेक्स्ट है एजुकेशनल ग्रोथ। तो अधिगम और उपलब्धि स्तर को बेहतर बनाने के लिए क्षमताओं तथा कौशल का विकास करना जरूरी होता है, जिसके लिए भी हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है साइको सोशल डेवलपमेंट, यानी मनोसामाजिक विकास। किसी भी व्यक्ति को अपने सकारात्मक छवि को समझने और उसे विकसित करने के लिए प्रभावी और संतोषजनक व्यक्तिगत जीवन सीखने के लिए सामाजिक कौशल विकास के लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है गाइडेंस फॉर गुड फैमिली लाइफ। पारिवारिक जीवन को सुदृढ़ बनाने के लिए निर्देशन। तो निर्देशन की आवश्यकता हमें पारिवारिक जीवन को समझने और उनके साथ सामंजस्य बिठाने के लिए भी पड़ता है, क्योंकि आज के डेट में पारिवारिक जीवन में भी बहुत कलह, पति पत्नी के बीच, माता पिता से बच्चों का असमंजस्य, तो हम इस जगह पर भी गाइडेंस और काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, हमें निर्देशन की आवश्यकता होती है। फॉर गुड सिटीजनशिप, निर्देशन सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों और सामाजिक मुद्दों, चिंताओं और समस्याओं के बारे में जागरूकता, पूर्वाग्रहों पर काबू पाने, सहसंचालन, सहिष्णुता, धार्मिकता और शांति और समानता के लिए सामाजिक न्याय के मूल्यों को विकसित करने की समझ पैदा करता है, जिससे लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष संविधान के विचारों और मूल्यों को बढ़ावा और एकता, साथ ही राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा मिल सके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर यूज़ ऑफ लीजर टाइम। तो अवकाश के समय का सदुपयोग। वर्तमान में बहुत से व्यक्ति फालतू गतिविधियों में अपना खाली समय बर्बाद कर देते हैं, जैसे बेवजह शॉपिंग करना, गप्पे मारना, अत्यधिक सोना। ऐसा भी होता है कि निर्देश होने के कारण असामाजिक गतिविधियों में भी जुड़ जाते हैं, जैसे ड्रग्स लेना, जुआ खेलना। तो निर्देशन के माध्यम से वे अपना कीमती समय भी बचा सकते हैं और अपने समय को बचाते हुए वो कुछ उसमें नया भी कर सकते हैं, जैसे अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, अपने कौशल का विकास कर सकते हैं, जिससे उनके भविष्य में कैरियर या व्यवसाय में उन्नति की राह प्रशस्त हो सके। इनके अलावा भी निर्देशन की आवश्यकता बहुत से जगहों पे होती है, जैसे कृषि प्रतिभा, योग्यता, क्षमता,
सीमा को समझने के लिए व्यक्तिगत आवश्यकताएं, रुचि, क्षमताओं और परिस्थितियों के अनुरूप पाठ्यक्रम चयन करने के लिए, व्यावसायिक अवसर का पता लगाने के लिए इत्यादि जगह पर निर्देशन की आवश्यकता होती है। और इन निर्देशन से हम मदद लेकर हम अपने जीवन में, पारिवारिक जीवन को सही कर पाते हैं, व्यवसाय में बेहतर कर पाते हैं, एक समाज में अपना स्थान बना पाते हैं। खाली समयों में हम अपने जीवन के लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं जो हमारा मन को शांति दे। तो निर्देशन के द्वारा हम अपने जीवन को बहुत ही महत्वपूर्ण बना सकते हैं। इसलिए निर्देशन की हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यकता है तथा वह बहुत ही महत्वपूर्ण है।